हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। और आज इसमें हम एक नया पाठ नंबर 7 हाशियाकरण की समझ शुरू कर रहे हैं। ये पाठ नंबर 7 है जो कि आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार हाशियाकरण का मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हाशियाकरण, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था को हाशियाकरण की अवस्था कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है या कुछ समूह होते हैं, कुछ व्यक्तियों के समूह होते हैं या समुदाय होते हैं, कोई ऐसा समुदाय जो कि ऐसा अपने आप को मानने लग जाता है कि हम उस समाज के लायक नहीं हैं, उनसे कम हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं। इसका मतलब कि समाज भी उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। तब ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अवस्था को हम हाशियाकरण की अवस्था कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या फिर अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता या एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद ही नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहते, यानी कहने का मतलब है वो अलग थलग पड़े रहते हैं। या कई बार क्या होता है कि वो अपने आपको समाज के साथ रहने लायक ही नहीं समझते हैं, एहसास करते हैं कि जो भी लोग व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ सही नहीं कर रहे या अपने आसपास भी दूसरे लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो ऐसा जो समाज होता है या ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम हाशियाकरण कहते हैं और उसमें व्यक्ति या समूह वो इस प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बन जाता है और समाज का यही वर्ग फिर उसकी भागीदारी कहीं नहीं रह जाती, ना तो सामाजिक कार्यों में, ना आर्थिक कार्यों में, ना राजनीतिक कार्यों में। तभी हम कहते हैं कि ये समूह या ये व्यक्ति हाशियाकरण पर चला गया है। आखिर हाशियाकरण होता क्या है? देखिए इसके एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपकी कॉपी देखिए। आपकी कॉपी में लेफ़्ट साइड पर एक खाली जगह रहती है जिसको हम हाशिया कहते हैं और उसको हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, यानी वो मुख्य पेज का हिस्सा नहीं होता। इसका मतलब यही हाशियाकरण के साथ भी है, लोगों के साथ भी है, समुदाय के साथ भी है, यानी ऐसा समुदाय जिसको मुख्य समाज में जोड़ा नहीं जाता बल्कि छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम हाशियाकरण कहते हैं। अब समाज में उनके हाशियाकरण की कई वजह हो सकती हैं। जैसे हाशियाकरण की क्या वजह है? जैसे अलग रीति रिवाज होना, जैसे कोई समाज है या कोई लोग हैं जिनके रीति रिवाज ही अलग हैं, जो कि सारे समाज से थोड़े से अलग हैं, या उनकी भाषा कुछ अलग हो, या गरीबी हो, फिर या सामाजिक हैसियत में वो अपने आप को कमतर समझते हों। तो ये कई वजहें हैं जिनके कारण जो लोग हैं वो हाशियाकरण पे चले जाते हैं या लोगों जो समाज के लोग होते हैं उनको हाशियाकरण पर धकेल देते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं तथा अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं, यानी वो अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले में ये अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लग जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हाशियाकरण क्या होता है। तो अब ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इससे आपको क्या समझ में आया? कौन लोग हैं ये? जी हाँ, आदिवासी लोग हैं। आखिर आदिवासी लोग होते क्या हैं, कौन होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ना आदिवासी, तो हमें यही समझ में आता है कि एक ऐसा सा व्यक्ति जिसके सर पर पंख लगे हुए हैं या उनके हाथ में कुछ हथियार है या वो उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारे दिमाग में वही छवि बनी हुई है।
देखिए आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। तो यानी ये वो व्यक्ति होते हैं जो कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि शुरुआत से ही वो जंगलों में रहते आए हैं, तो उनको हम आदिवासी कहते हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियों ही अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी इनके जो पूज्य होते हैं वो भी अलग होते हैं दूसरे लोगों से। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को ये अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पे मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए ये धारणा बनी हुई है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, या उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो देखिए ये सब सारी चीज़ें आदिवासियों के साथ जुड़ी हुई हैं। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में भी या फिर निर्माण कार्यों में भी वो कम कीमत पर काम करने लग जाते हैं। इसका मेन जो कारण है वो यही है कि वो अपनी ज़मीनों से दूर हो जाते हैं, यानी उन्हें दूर कर दिया जाता है, और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। लेकिन उससे पहले ये एक क्रियाकलाप है कि आप अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। देखिए ये आपको थोड़ा सा अपने आप करना पड़ेगा। आपको एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाना है अपनी कल्पना से, जैसा आपने टीवी में देखा हो, कहीं अखबार में देखा हो, ऐसे आपको बनाना है। और अब हम करेंगे अपने प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है कि हाशियाकरण किसे कहते हैं, जो अभी अभी हमने समझा भी है। जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो इसे हम हाशियाकरण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। तो देखिए हाशियाई लोग समाज से अलग थलग निम्नलिखित कारणों से रहते हैं, जैसे उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, या फिर उनकी अलग भाषा होती है, या फिर गरीब लोग होते हैं वो, या सामाजिक हैसियत में कम होते हैं। तो ये कई कारण हैं जिसके कारण हाशियाई लोग समाज से अलग थलग रहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, आदिवासी कौन होते हैं। तो देखिए आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं जैसे वो शुरुआत से जीते आए हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, आदिवासियों ने शहर में रहना क्यों शुरू कर दिया। तो देखिए अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण, यानी उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल कर देने के बाद ये जो आदिवासी होते हैं ये शहरों में रहना इन्होंने शुरू किया। फिर है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित यानी वापस से मिलाया जा सकता है। तो ये देखिए मेरे सुझाव हैं, आप अपने सुझाव भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि हाशियाई लोगों को शिक्षा के द्वारा समाज में समावेशित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री मुख्य समाज में की जा सकती है, जहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि उनकी बनाई चीज़ों को ही खरीदें। फिर नौकरियों में उचित अवसर प्रदान करके भी इन्हें समाज में समावेशित किया जा सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।